जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। जुलाई का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई सावधानियों को बरत करके कदम कदम पे चलना होगा आपको, तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो देखा जाए तो सिंह राशि के लोगों के हम सबसे पहले करियर के बारे में बात करते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र आपके नवम भाव में रहेंगी, जिसके चलते आपके बिजनेस में आपको ज्यादा मुनाफा तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आप जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, खासकर कार्य क्षेत्र में आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस तो करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके नए नए क्लाइंट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन जो व्यापारी लोग कोई नया, जैसे कि इस महीने कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टनर के साथ में कोई बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि जुलाई के महीने में आप थोड़ा सा रुक जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इस महीने आपके गोचर कुंडली के अनुसार ग्रह आपको नुकसान की ओर अधिक झुकाव देंगे। इस अवस्था में आप अगर किसी के पार्टनरशिप के साथ में काम करते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके बिजनेस में ग्रोथ होने की जगह लॉस अधिक होगा। यानी जुलाई का महीना देखा जाए तो आपकी लापरवाही के कारण आपको अधिक नुकसान दे सकता है। साथ ही साथ जो लोग व्यापारिक यात्रा करते हैं या व्यापार के लिए यात्रा करते हैं, ऐसे लोग यात्रा को जितना हो सके टाल दे और जितना हो सके अपनी यात्रा को टालते हुए अपने कार्य में सजग रहे। विदेश के साथ अथवा किसी विदेश कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार करने वाले लोग इस महीने जितने सचेत रहे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। व्यापार के लिए ये समय आपका इतना खराब नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस में कुछ नया आप ट्राई करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक ज्यादा रहने। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों की भी हम अगर बात करें, तो इस महीने आपको बड़ी सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत पड़ेगी। आपके छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में गोचर कर। मित्रों, कुंडली में 6, 8, 12 सबसे नुकसानदायक भाव होते हैं। 6 के बाद 8, 8 से ज्यादा 12, और अष्टम भाव में जब शनि होता है तो देखा जाए तो महाराज, आपको मैं पहले बता दूं कि अष्टम भाव का शनि दुर्घटना, वाहन इत्यादि के द्वारा करवाता है, जिसके कारण आपको चोट भी लग सकती है, आपके स्वास्थ्य में, आपके शरीर में नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने पहले ही व्यापारी वर्ग के लोगों को भी मना करा कि आप जितना हो सके ट्रैवल कम करें। ट्रैवल के माध्यम जितने भी है आपके, उनको जितना सा कम हो सके उतना कम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का शनि आपके लिए नुकसानदायक है। महीने के शुरुआती हिस्से में यानी 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक सूर्य का लाभ भाव में होना वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सपोर्ट दिलवाएगा, आपको अप्रोच के माध्यम से प्रमोशन भी दिलवाएगा। साथ ही साथ घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के एक्सपीरियंस के द्वारा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। खासकर विशेष देखा जाए तो आपके बॉस आपसे आपके कार्य को देखते हुए अत्यधिक प्रसन्न भी रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जुलाई का महीना आपके व्यापार के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले, किसी के साथ जुड़ने से पहले या कुछ नया ट्राई करने से पहले 10 बार जरूर विचार कर ले, क्योंकि ये समय आपके नए कार्य को शुरू करने के लिए उचित नहीं है। साथ ही साथ वाहन चलाते समय आप अत्यधिक ध्यान रखें और ट्रैवल के जितने भी आपके सोर्स है सबको कम कर दे जुलाई के महीने में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक दृष्टि से। इस महीने बुध, बृहस्पति और शुक्र आपको अत्यधिक धन का लाभ भी करवाएंगे। आपके रुके हुए बिजनेस में आपको ग्रोथ कराएंगे। आपका जो धन था किसी के पास, जो आपका
व्यापार के माध्यम से आपने जो किसी को धन दिया था ब्याज के रूप में, कर्ज के रूप में, अटका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। आपकी अगर सैलरी अगर आपकी कंपनी में अटकी हुई है तो वो भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं ऐसे लोगों का प्रमोशन भी होगा, साथ ही साथ बिजनेस में ग्रोथ भी। देखा जाए तो बृहस्पति, शुक्र और बुध के विशेष प्रभाव से जुलाई के महीने में आपको धन का भरपूर लाभ प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण। राहु, केतु और मंगल का प्रथम भाव में होना, प्रथम भाव जो कुंडली में होता है वो होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और उसका प्रभाव पड़ेगा संतान दृष्टि पे। प्रथम भाव में मंगल, केतु, राहु के साथ साथ अष्टम भाव में शनि वैसे विराजमान रहेंगे, जो कि आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको विरुद्ध आचरण दिलाएंगे, यानी आपके स्वास्थ्य में लापरवाही होगी। आपको जितना देखा जाए तो बाहर की चीजों में अट्रैक्ट दिलवाएगा, जिसके कारण आप दुर्व्यसन यानी मांस, मदिरा इत्यादि का भी सेवन करने लगेंगे। धूम्रपान का भी सेवन आपको उचित लगेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक नुकसान हो। शनि का अष्टम भाव में मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुभ नहीं मानते, और साथ ही साथ में राहु और मंगल की युति आपके लिए विशेष नुकसानदायक रहेगी, जो कि आपके पेट से संबंधित, आपके पैर से संबंधित आपको दिक्कतें देगी। एलर्जी से संबंधित आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके रक्त से संबंधित जिसे हम एलर्जी भी कहते हैं, आपको परेशानी देखने को मिलेगी। पीठ में, कमर में आपको और पेट में इन्फेक्शन जैसी परेशानी होगी, जिसे हम कहते हैं रैशिस होना, यानी खुजली हो जाना। ऐसी समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ पैर का एकाएक सुन्न होना, या पैरों के माध्यम से आपके जॉइंट्स में दर्द रहना, पिंडलियों, जिन पैर के घुटनों के नीचे जो पिंडलियां जिसे कहते हैं, उनमें आपके थोड़ा सा चलने पे एकाएक पैरों में भराव सा रहना, ऐसा लगना कि पता नहीं कितना चल लिया हो, ऐसे दर्द का आपको देखने को भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके आप मेडिटेशन करें, जितना हो सके आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, बाहर के जंक फूड से बचे, मांस मदिरा के सेवन को जितना हो सके, धूम्रपान को जितना हो सके कम करें, और अपने दैनिक दिनचर्या में योगा, मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक को शामिल करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका और वैवाहिक जीवन के बारे में। बृहस्पति की पंचम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है, ये प्रेमी प्रेमिका लोग जो है, यानी युगल लोग जो हैं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ शुक्र की भी दृष्टि जो है वो आपके प्रथम भाव को देखते हुए उचित रह रही है, जो कि आपके लव पार्टनर के लिए भी विशेष रहने वाली है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस साल हम प्रेमी प्रेमिका से गृहस्थ जीवन के सुख की ओर आगे बढ़े, यानी वैवाहिक गांठ में जुड़ जाए, उनके लिए देखा जाए तो जुलाई का महीना बहुत ही उचित रहने वाला है। अगर वो अपने परिवार में अपनी शादी की बात चलाए तो उनके परिवार वाले उनकी शादी के लिए भी एग्री होंगे और उनका वैवाहिक जीवन भी संपन्न होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो जिन प्रेमी प्रेमिका में आपस में मतभेद चल रहा था, उनके मतभेद भी 7 जुलाई के बाद खत्म हो जाएंगे, और वो अपने फिर से प्रेम के समुद्र में आराम से आनंद लेंगे। दूसरा, बात करते हैं हम वैवाहिक लोग, जिन पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद चल रहा था, आपसी मनमुटाव चल रहा था, उनके भी बीच में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध भी प्रागड़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और जिनके कोर्ट केस चल रहे थे, उनके भी कोर्ट केस कंप्लीट हो जाएंगे। अर्थात अगर वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहे तो उनका वो भी सफल हो जाएगा, अर्थात उनका तलाक बंद हो जाएगा अगर वो चाहते हो तो। देखा जाए तो वैवाहिक लोगों के लिए, सिंह राशि के लोगों के लिए ये महीना बहुत ही आनंदमय रहने वाला है, प्रेम से भरा रहने वाला है। बस शर्त यही है कि आप अपने ईगो और अपनी जिद को जितना कम करें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात मित्रों हम उन उपायों के लिए करते हैं जो हम आपके लिए हर वीडियो में लाते हैं। वो विशेष उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हमारे बताए हुए उपायों को नोट कर लीजिए। पहला उपाय बता रहा हूं आपको क्या करना है।
नियमित रूप से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व का जो थोड़ा समय होता है 4 बजे के बाद से सूर्योदय से पूर्व का समय, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस अवस्था में आपको नियमित उठ करके थोड़ा सा आपको योगा इत्यादि का अभ्यास करना होगा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि इस महीने आपका स्वास्थ्य आपको लेकर अत्यधिक परेशान कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप थोड़ा सा मेडिटेशन या योगा या फिर जॉगिंग करें तो, या नंगे पैरों से घास पे चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य में भी आपको फायदा देगा। दूसरा, नियमित सुबह आप स्नान इत्यादि क्रियाओं से फ्री होकर के सूर्य को तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा रोली या गुलाब के फूल मिला करके नियमित रूप से आप अर्घ्य दें तो आपके लिए और आपके यश के लिए बहुत ही उचित रहेगा। तीसरा उपाय है कि माथे पे आपको रोज कुमकुम या केसर तिलक लगाना होगा। अगर आप माथे पे केसर तिलक लगाते हैं या कुमकुम तिलक लगाते हैं तो जिससे आपका प्रताप बढ़ेगा, प्रताप से आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, साथ ही साथ आर्थिक धन का भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा क्या करना है, लास्ट उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर आपको कोई चीज मुफ्त में दे, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो कोई कैसी भी चीज हो, आप उसे स्वीकार ना करें। चाहे वो खाने पीने की चीज हो या फिर घरेलू चीज हो, आप उसे स्वीकार ना करें। और जितना हो सके अपने क्षेत्र में किसी मरीज व्यक्ति की, बीमार व्यक्ति की आप दवाई संबंधित अगर उसकी मदद करते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ भी होगा, आपके स्वास्थ्य में भी फायदा करेगा, साथ ही साथ आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। अगर आप किसी गरीब, किसी मरीज व्यक्ति की अगर दवाई से संबंधित मदद करते हैं, मित्रों, आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहेगा। शर्त यही है कि उपाय करने से पहले इन उपायों पर विश्वास करके करें, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर करें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। महाकाल के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में महाकाल के भक्त जय महाकाल अवश्य लिखें। जय महाकाल।